स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत के चुनाव परिणामों में बीजेपी नहीं एनसीपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। एक और बड़ी अपडेट, गृह मंत्री अमित शाह को उद्धव ठाकरे ने दी खुली चुनौती, कहा मुंबई आए आसमान दिखा देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। विधानसभा में अखिलेश ने उठाया आजम खान का मुद्दा, बोले यूनिवर्सिटी से बरामद न हो जाए कोई बम। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मदरसे के बाद अब योगी सरकार वक्फ संपत्तियों का कराएगी सर्वे, भड़के हुए सी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत के चुनाव परिणामों में बीजेपी नहीं एनसीपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। दरअसल दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी के इस दावे को गलत बताया कि एक दिन पहले आए महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत के चुनाव परिणामों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। बता दें कि शरद पवार ने अपने पास मौजूद अधिकीर्तिक जानकारियों के आधार पर यह दावा किया कि बीजेपी या तो जानबूझकर गलत तथ्य बता रही है या फिर वो इस खुशफहमी में है तो उसे खुशफहमी में रहने दिया जाए। लेकिन सच्चाई तो यही है कि इस चुनाव परिणाम के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी है। महाराष्ट्र के 16 जिलों के 608 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव हुए थे। शरद पवार इस बारे में 21 सितंबर बुधवार को पत्रकारों को मुंबई के यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठ में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि उनके पास जो अधिकीर्तिक जानकारी है उसके मुताबिक एनसीपी को 173 सीटों पर जीत मिली। उसके बाद बीजेपी को 168, कांग्रेस को 84 और शिंदे गुट को 42 सीटों पर जीत मिली है। उद्धव ठाकरे गुट को कितनी सीटें मिली इसकी अधिकीर्तिक जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार की कुल सीटों की बात करें तो ये 277 तक जा पहुंची हैं, जबकि बीजेपी और शिंदे गुट की कुल सीटें 210 के करीब हैं। बता दें कि ऐसे में दोनों ही लिहाज से यानी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई और गठबंधन के लिहाज से भी महाविकास अघाड़ी बीजेपी शिंदे गुट से आगे बढ़ गई। बता दें कि शरद पवार ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कोई अगर इस बात की खुशफहमी ले रहा है कि उसे सबसे बड़ा ज्यादा सीटें मिलेंगी तो वो शौक से ये खुशफहमी पाल कर रखे। चलिए अगली खबर। गृह मंत्री अमित शाह को उद्धव ठाकरे ने दी खुली चुनौती, कहा मुंबई आए आसमान दिखा देंगे। दरअसल दोस्तों, कुर्सी जाने के बाद शिवसेना के उद्धव गुट नए सिरे से खुद को स्थापित करने में जुट गया है। बता दें कि इस कड़ी में पहली बार उद्धव ठाकरे बीजेपी सरकार पर तल्ख तेवर में हमलावर हुए। बता दें कि बुधवार को उद्धव ने एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पर कहा कि अमित शाह ने मुंबई में आकर कहा था कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे को जमीन दिखाना है। मेरा कहना है कि आने दीजिए, अमित शाह को आसमान दिखाए बिना नहीं रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने अपना आक्रामक रुख जारी रखा। उन्होंने कहा है कि अमित शाह को उद्धव ठाकरे की खुली चुनौती है, हिम्मत है तो महीने भर में बीएमसी का चुनाव लेकर दिखाएं। मुंबई का हर समाज हमारे साथ है, गुजरात भी हमारे साथ है, हिंदुओं में कोई फूट नहीं है। अमित शाह में हिम्मत है तो बीएमसी का चुनाव और विधानसभा चुनाव महीने भर में यहां कराकर दिखाएं। बता दें कि उद्धव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा है कि 70 साल बाद देश में चीतल आए, लेकिन आवाज सुना तो बिल्ली जैसा। शिवसेना की यवतमाल से सांसद भगवान गवली पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे। बाद में उसी सांसद से पीएम मोदी ने राखी बंधवाई, कोई और मिला नहीं क्या। ठाकरे परिवार और शिवसेना को खत्म करने के लिए सभी साथ आ रहे हैं। मेरा कहना है कि आए और मुकाबला करें, हम तैयार हैं। बता दें कि पीएम पर निशाना साधते साधते उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ मुन्ना भाई यानी राज ठाकरे भी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी को मुकाबला करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह आखिरी चुनाव है, इस तरह ये चुनाव लड़ें। मेरा कहना है कि उनका यह आखिरी चुनाव ही होगा। वेदांता फोस्कोन प्रोजेक्ट शिंदे सरकार आने के बाद गुजरात चला गया। भीड़ देखकर उत्साहित हुए उद्धव, बोले आज इतनी भीड़ है तो दशहरा में क्या तस्वीर होगी। और आज मैं ये साफ करना चाहता हूं कि दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही होगी, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि अपना पहला चुनाव है, ये ध्यान में रखते हुए काम करना है।
चलिए अगली खबर। विधानसभा में अखिलेश ने उठाया आजम खान का मुद्दा, बोले यूनिवर्सिटी से बरामद ना हो जाए कोई बम। दरअसल दोस्तों, विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आजम खान का उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें काफ़ी सजा मिल चुकी है, उन पर बदले की भावना से फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बात का डर है कि कहीं आजम खान की यूनिवर्सिटी से कोई बम या फिर AK-47 राइफल न बरामद कर ली जाए। यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से सदन में कहा कि आजम खान सदन के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनकी यूनिवर्सिटी को घेर लिया और ये पहली बार नहीं घेरा गया। अध्यक्ष महोदय लगातार घेर रहे हैं और इस बार तो तैयारी यह है कि कहीं कुछ ऐसा न हो जाए जैसे एक बम रख दिया या फिर AK-47 रख दी जाए। हो सकता है कि आजम खान साहब को यहाँ ये सब झूठी चीज़ें रख दी जाएं और मुकदमा दर्ज करा लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस बार कम से कम कुछ हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में पिछले 2-3 दिनों से सर्च अभियान चल रहा है। इस दौरान जमीन की खुदाई में गाड़ी बरामद की गई, जबकि कमरे को तोड़ने के बाद बड़ी संख्या में किताबें मिली थी। अब अखिलेश यादव को डर है कि सरकार अदावत में आजम खान की यूनिवर्सिटी से कहीं बम या राइफल न बरामद करवा दे। चलिए अगली खबर। मदरसे के बाद अब योगी सरकार वक्फ संपत्तियों का कराएगी सर्वे, भड़के हुए सी। दरअसल दोस्तों, निजी फंड से चलने वाले मदरसों के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के सर्वे का ऐलान किया है। सरकार को इस ऐलान के साथ ही इस पर सियासत तेज हो गई है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि योगी सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे का ऐलान किया था। इसे लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए थे। सिर्फ मुसलमानों से जुड़े शिक्षण संस्थानों का ही सर्वे कराने पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार से RSS की ओर से संचालित सरस्वती विद्या मंदिर, निजी स्कूलों, दूसरे शिक्षण संस्थानों का भी सर्वे कराने की मांग की थी। और अब एक तरफा वक्फ की संपत्तियों के सर्वे पर एक बार फिर योगी सरकार कटघरे में है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आप केवल वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण क्यों करा रहे हैं? अगर आप निष्पक्ष होते तो हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड की संपत्तियों का भी सर्वे करें। इसके आगे ओवैसी ने कहा है कि मैं कह रहा हूं कि मदरसों के सर्वे के पीछे साजिश है, अब ये खुलकर सामने आ रहा है। यूपी सरकार अनुच्छेद 300 यानी संपत्तियों का अधिकार का उल्लंघन कर रही है। ओवैसी ने सरकारी संपत्तियों को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने के आरोप पर कहा कि अगर किसी ने अवैध रूप से सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया है तो उसे कोर्ट में लड़े।